रेट बोलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और रिडक्शन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। CO2 प्लस H2, तो क्या बनेगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, तो इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। और H2O पानी बन गया, तो इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। 2Cu प्लस O2 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू H2O। जो H2 इक्वेशन के अंदर जो हो रहा है वो H2 में कन्वर्ट हो गया इन इक्वेशन सेकंड। कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर था वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। एक ऑक्सीजन हट गया तो क्या होगा? ये रिडक्शन होगा, ओके। एक ऑक्सीजन हट गया है, इन तीनों के बीच में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन तीनों में, ये इन तीनों के H2CO प्लस H2O, इनके बीच में हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अगेन बोलता है इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हीट प्रोवाइड करिए, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट। हमेशा हमें फाइनल प्रोडक्ट देखना चाहिए होता है, हमेशा हमेशा हम किसको देखते हैं? फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये हमारा कॉपर फाइनल प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। और साथ में हमने क्या बना रखा? नीचे एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक में रिडक्शन हो रही है प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक में रिडक्शन हो रही है। अगर हम इसे कार्बन, इसको हम कब बता सकते थे? ये ऑक्सीडेशन थी, एरो करके बताते। हाइड्रोजन से H2O तक अगर हम एरो करके लगाते ऐसा ही ब्रैकेट से बना के दिखाते, तो इसको बताते हम क्या? ऑक्सीडेशन। इसको हम बताते थे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के हम बताते ऑक्सीडेशन। पहले इक्वेशन में CO2 इज रिड्यूस टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड में, इन इक्वेशन सेकंड CO इज रिड्यूस टू कॉपर। क्वेश्चन नंबर 17 कि ब्राउन कलर का एक्स एलिमेंट है, अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो अब ब्लैक कलर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? पहली चीज़ समझना, कॉपर है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन शाइनी ब्राउन होता है, चमकीला ब्राउन भूरे कलर का। तो अगर उसको हम हीट करते हैं तो ब्लैक में मतलब क्या हो रहा है? हीट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी ऐड होगी, तो वो क्या होगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो कॉपर का एग्जांपल होता है, इसमें रिएक्शन दे रखे शाइनी ब्राउन इन कलर 2Cu, और ऑक्सीजन दे रखा है ऐड करके, और हीट प्रोवाइड कर रखी है 2CuO, काले कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? ताकि उस पर जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो उसके ऊपर, ठीक है, वो ख़राब ना हो, वो सामान कोई भी चीज़ होती है वो चीज़ ख़राब ना हो, रस्टिंग ना लगे, कोरोजन ना हो उस पर, ओके। कोरोजन नहीं हो, कोरोजन भी एक प्रोसेस होती है, आपने पढ़े होगा। कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जंग लग जाती है, तो रस्टिंग ऑफ कोरोजन बोलते हैं इसको हम। जंग ना लगे उस पर, मतलब रस्ट ना लगे, तो जंग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग एक प्रोसेस होती है। क्यों पेंट किया जाता है? ताकि उस पर जंग ना लगे। पढ़ते हैं आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स डैम फ्रॉम रस्टिंग। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर्स एंड एयर इज कट ऑफ। क्या होता है कि हमारा एयर होता है और जो मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, किसी को भी आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स को जंग लगाने के लिए काफ़ी होते हैं। मतलब मॉइस्चर और एयर जब आपस में मिलते हैं तो आयरन में जंग लग जाती है। कभी भी कोई भी लोहा आपने अगर बाहर रखा हुआ है, बारिश के बरसात के मौसम में अगर आपने छत पे रखा हुआ है, तो उस पर जंग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि उस पर आयरन, बाहर का क्या है? मॉइस्चर है, और साथ में एयर है, तो दोनों मिलेगा तो क्या होता है? उस पर रस्टिंग लग जाती है। तो बोलता है यहाँ पर हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। जो उसकी प्रेजेंस होती है, अब पेंट हो जाएगा तो उसमें क्या होता है? रस्टिंग नहीं लग पाती है, ठीक है। उसके जो किसकी एयर की प्रेजेंस और मॉइस्चर की प्रेजेंस को वो हटा देगा, बचा देगा, उससे बचा लेगा आयरन को पेंट, ओके। ये कह रहा है, कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। आपने देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स के अंदर जो चिप्स होते हैं वो ऑयली से बनते हैं, ऑयल से बना होता है, तेल से बने होते हैं, तो उनके अंदर क्यों नाइट्रोजन गैस डाली जाती है? उनके अंदर जो गैस होती है जो भरी होती है, आप देखो चिप्स होते हैं, चिप्स के अंदर क्या होता है? गैस, वो जो पैकेट होता है चिप्स का फूला हुआ होता है,
तो उसके अंदर क्यों भरा हुआ फूला हुआ क्यों होता है, उसके अंदर गैस क्यों भर के रखी जाती है, और कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस ख़राब नहीं होने देती, किसी भी ऑयली प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होने देती है। नाइट्रोजन के बारे में पहले जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन क्या क्या प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के अंदर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, नाइट्रोजन का क्या क्या काम होता है। पहली चीज़ कि जो नाइट्रोजन होती है ना वो इनर्ट गैस होती है, नाइट्रोजन जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत मुश्किल चांस होता है जब नाइट्रोजन इससे रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट नहीं होता जल्दी से, ठीक है। और क्या होता है साथ में, ये एक तरह से ऑक्सीजन के साथ कभी भी एक खाने को जो रेनसीड होती है जिसके द्वारा जो ख़राब हो जाता है खाना, उसको अब ख़राब ऑक्सीजन, खाना कभी भी ख़राब क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। हमारा कोई भी खाना ख़राब होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन उस खाने के अंदर जुड़ता चला जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को उस खाने से नहीं जुड़ने देता, जिसके कारण खाना कभी ख़राब होता ही नहीं है। इसी वजह से जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन ऐड किया जाता है ताकि ऑक्सीजन उस खाने के साथ ना जुड़े और उसको खाने को ख़राब ना करे। उसके अंदर से अगर ऑक्सीजन होती भी है तो भी नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेज। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंसेज एंड मेक देम रेनसीड, ख़राब कर देती है उनको, रेनसीड मतलब ख़राब कर देती है, सड़ा देती है। थस बैग्स यूज्ड इन पैकेजिंग, जो पैकिंग बैग्स मतलब पॉलीथीन जो होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। आइटम्स आर फ्लश्ड, फूल जाते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। ऑक्सीजन ही नहीं होगा उसके अंदर, पैकेट के अंदर, तो ख़राब होगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जंग लगना, रस्टिंग लगना। दो चीज़ों से जंग लगती है, पहला एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 से, साथ में पानी से, मॉइस्चर से, मॉइस्चर होता है पानी, नमी, पानी की नमी, आसपास पानी की नमी होती है तो उसको मॉइस्चर बोलते हैं। साथ में आयरन Fe। अब इन तीनों को मिलने के बाद क्या बनाएगा वो, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, मतलब हाइड्रेटेड आयरन, मतलब जंग बनेगी, एक जंग लग जाएगी उसके अंदर, तो क्या बनेगा, ये तीनों चीज़ जुड़ जाएंगी तो FeOH2। अब इसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा आपको, बैलेंस करना आना चाहिए। फ्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, पानी जुड़ेगा और आयरन जुड़ेगा। जब ये तीनों चीज़ें जब जुड़ती है आपस में, FeO, ये तीनों चीज़ जुड़ के ये बना दी, कंपाउंड बनाएगी। रेंसिडिटी क्या होती है, खाना ख़राब हो जाता है तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। रेंसिडिटी होती है कोई भी खाना ख़राब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोरोजन, पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। 4Fe, ये बैलेंसिंग दे रखे 3O2 NH2O, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2 ये बैलेंसिंग कर डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स डेटेरियोरेटेड एज ए मेटल ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स एक्सेट्रा। ख़राब हो जाना, कोई भी सामान अगर हमारा कोई ख़राब हो जाता है, मेटल्स गल रहा है, उसका कोई भी सामान गल रहा है, मतलब आयरन गल रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो किसकी वजह से गल रहा है, वो एयर मॉइस्चर और केमिकल्स के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ख़राब हो जाना, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो रेंसिडिटी क्या होती है, बेसिकली रेंसिडिटी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन of fats and oils that can be easily noticed by the change in taste। और इसको आसानी से चेक किया जा सकता है, उसका टेस्ट, उसको चख कर, स्मेल कर सूंघने के बाद तो रेंसिडिटी होता है, मतलब ख़राब होने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। तो जो हमारा चेंज होता है टेस्ट, हमारा जो बटर होता है उसको अगर हम खाते हैं तो उसका क्या होता है, टेस्ट बदल जाता है। अगर हम उसको, वो सब चीज़ें बचाई जा सकती है, अगर उससे कहाँ से उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है, यदि पहला हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्या करें, उसको हम टाइट कंटेनर के अंदर, जो एकदम टाइट हो, बिल्कुल बाहर की ऑक्सीजन को ऐड ना करने दे, तो एकदम टाइट कंटेनर को हमें उसको सामान को रखना है, पहला। दूसरा, हमने उसको क्या करना है, देखो पहले दे रखा टाइट कंटेनर में रखना है। दूसरा हमने क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और तीसरा, एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, पाउडर बाहर मार्केट में मिलते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स। स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, हम खाने को नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में, मतलब ऐसे नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में, मतलब नाइट्रोजन जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लो पैकेट्स होते हैं,
भोजन के पैकेट्स होते हैं ना, चिप्स के पैकेट होते हैं, तो उसके अंदर चिप्स रखी होती है पैकेट के अंदर, तो सराउंडिंग में क्या होती है, नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, वो चिप्स को बचा लेते हैं, कई कई महीनों तक चल जाता है वो पैकेट्स, बिकता है फिर वो आसानी से, है ना। Gaurav Convent School, the digital school, Bhiwadi.